अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैप्री ट्राउज़र की कटिंग करना सीखेंगे, पैटर्न से भी और बगैर पैटर्न के भी। हमारी जो ट्राउजर्स की स्टिचिंग होती है, कटिंग होती है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो हमें वन बाय वन उसको काटना पड़ता था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता था। और फिर हमने अपनी हेल्प के लिए, जो हमने उसको आसान करने के लिए, हमने अपने लिए पैटर्न रेडी किया, मीडियम, स्मॉल, लार्ज साइज में। तो इसको अब हम फैब्रिक को रखते हैं और तीन फोल्ड करना है, 4 फोल्ड करना है, 5 अगर हमें ट्राउजर्स चाहिए तो हम उनको फोल्ड करके रखते हैं और उसके ऊपर पैटर्न रखते हैं और जल्दी से हमारा ट्राउजर कटिंग हो जाता है और एक साथ बहुत सारे ट्राउजर्स कटिंग हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि हम आपके साथ ये चीज़ शेयर करें कि ये पैटर्न हमने कैसे रेडी किया और इसके मुताबिक अगर आप ट्राउजर कटिंग करें तो आप बहुत ईजिली कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह हम आपको बताएंगे। अगर आप इसके मुताबिक अपना ट्राउजर कटिंग करते हैं, इस पैटर्न जो हम मेजरमेंट आज बताएंगे आपको, तो आपका ट्राउजर बहुत अच्छा कटिंग होगा, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में कटिंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस पैटर्न को हमने फैब्रिक जो है इसी तरह रख लेना है जैसे हमने ये पैटर्न रखा हुआ है। तो हाँ, आप बस ये ख्याल करें कि आपका फैब्रिक है, फैब्रिक रखा हुआ है हमने। तो हमने सबसे पहले यहाँ से जब फैब्रिक फोल्ड किया, हमने यहाँ से आधे इंच की लाइन लगा लेनी है। आधे इंच का हमने यहाँ से रखना है और ये हम आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हम फिर आगे से अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे। हम जो अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे वो आधा इंच छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर कपड़े की जो होता है कनी भी होती है, वो अगर हम उसको सिलाई में देंगे तो हमारा ट्राउजर यहाँ से लास्ट भी उठेगा। तो इसलिए हमने जो कनी वाली साइड होती है वो हमने उसको छोड़ के आगे से कटिंग करना है, उसको हमने कटिंग में निकाल देना है। तो ये हम आधे इंच का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम ये अपना जो मेजरमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी इलास्टिक के लिए जो इलास्टिक फोल्डिंग के लिए जो हमने लेना है वो हमने 2.5 इंच लेना है। 2.5 इंच लेने के बाद हम अपनी लेंथ रखेंगे, यहाँ से हम अपनी लेंथ रखेंगे 2.5 इंच के बाद। 38 इंच हमने इसकी लेंथ रखी हुई है। तो जो हमारे ट्राउजर्स हैं उनकी 38, 37 लेंथ होती है और ये लेंथ इनफ होती है। मतलब अगर इसके बाद कोई किसी की हाइट ज़्यादा है तो वो हमसे फिर ऑर्डर पे रेडी करवाता है, लेकिन ये जो लेंथ है ये एक नॉर्मल लेंथ है। 37, 38 यही लेंथ होती है ज़्यादातर ट्राउजर्स की। तो अब ये याद रखें कि ये मीडियम साइज़ है, मीडियम साइज़ की आपको मेजरिंग बता रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद जो है हम अपने, जब हमने ये लेंथ निकाल ली अपनी, उसके बाद हमने यहाँ से ये इसका जो है पांचे के लिए जो हमने फोल्ड करने के लिए जो लेना है वो 3 इंच पे लेना है। 3 इंच पे हम यहाँ से ये ऐसे फोल्ड करेंगे, ये 3 इंच का काफ़ी रहेगा। इसके बाद आगे हम इसके बाद जो हम लेंगे वो आसन के लिए लेंगे। आसन जो है हमने यहाँ से, आसन जो है ये जो हमने लाइन इलास्टिक के लिए लगाई थी, इसके बाद से हम अपना आसन देखेंगे। आसन जो है हमारा मीडियम साइज का, वो हम 14 इंच रखते हैं। 14 इंच बिल्कुल परफेक्ट वो होता है, साइज होता है इसका, मतलब आसन होता है। तो जब आपका 14 इंच अगर आसन है तो आप यहाँ से जो लाइन लगाएंगे वो 13 इंच की लगाएंगे, और अगर 13 इंच आपका आसन है, आप 12 इंच की, 15 है तो 14 इंच की, मतलब आपने 1 इंच कम करके ये लाइन लगानी है। जितना आपका आसन है उससे आप 1 इंच कम करें और ये वाली लाइन लगा लें। इसके बाद ये जो हमारा हिप साइज है, हमारा हिप साइज है मीडियम साइज का 14 इंच। 14 इंच मीडियम साइज है हिप साइज। तो जो हमारा हिप साइज है उससे हमने 2 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच इतना ही कम करना है। 1.5 इंच कम कर लें, 2 इंच कम कर लें, दोनों ठीक है। तो 2 इंच कम करके हमने ये वेस्ट का यहाँ से निशान लगाना है 12 इंच पर। 14 इंच था, 12 इंच पे हमने यहाँ वेस्ट का निशान लगाया। यहाँ हमारा हिप साइज हो गया 14 इंच और ये जो आसन है ये हमने रखा है 13 इंच। 14 इंच हमारा आसन है, हमने रखा 13 इंच। फिर इसके बाद हम यहाँ से ये गुलाई करेंगे इसकी। ये जब गुलाई करेंगे ये बिल्कुल हल्की सी आपने शेप देनी है, आपने गहराई में इसको नहीं लेकर आना। जब आप ये गहराई में ले आते हैं तो फिर आपकी ये जो प्रॉब्लम होती है, ट्राउजर उठ रहा होता है, पांचे से खींच रहा होता है, फिटिंग की सिलाई खींच रही होती है, ये इसी वजह से होती है कि आप यहाँ से गुलाई अपनी ज्यादा दे देते हैं। यहाँ से हमने गुलाई बिल्कुल हल्के हाथ से देनी है। चौक, ये जो हमारा स्टिचिंग चौक होता है इसकी मदद से आप हल्का सा इसको गुलाई दें, ज्यादा गहरी मत दीजिएगा। इसके बाद ये जब हम देंगे, गुलाई देंगे, तो ये हमारा आसन गुलाई के साथ पूरा हो जाएगा, 14 इंच हो जाएगा। 13 इंच का हमने निशान लगाया था, 14 इंच हमारा आसन था। तो ये जो हम गुलाई करते हैं इसमें 1 इंच पूरा हो जाता है, इसीलिए हम पहले जो लाइन लगाएंगे वो 13 इंच लगाएंगे। अब जो पांचे का हमने साइज लेना है वो कैसे लेना है, वो हमने ऐसे लेना है कि ये आपका ट्राउजर है और आपने ये आधे इंच की लाइन लगाई हुई है, ठीक है। इससे आप जहाँ से आप अपनी मेजरिंग आपने स्टार्ट की है उसी लाइन से आप 1.5 इंच का छोड़ के फिर आप आगे से 1.5 इंच आपने छोड़ना है। फिर आप आगे से जितना आपका पांचा है, जैसे हमारा पांचा जो है वो 7 इंच है तो हमने 1.5 इंच वहां से छोड़ा, उसके आगे से हमने ये निशान लगाया 7 इंच पे, हमारा पांचा 7 इंच हुआ। एक ये तरीका है। दूसरा ये भी है कि आपकी जितना हिप साइज है आपका जैसे हमारा 14 इंच हिप साइज है तो हम जितना हमारा हिप साइज है हम उसका हाफ कर लेंगे, हाफ 7 होगा। तो हम एक 7 पे यहाँ एक मार्क करेंगे 7 पे और फिर हम
ये मार्क हम इसी तरह सीधा करते जाएंगे, मतलब स्केल की मदद से हम ये बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे। हमारा हाफ हाफ हो गया ट्राउजर, तो हमने जो हमारा फैब्रिक रखा हुआ है हाफ हाफ हो गया। उसके बाद हमने यहाँ भी हाफ किया हुआ है, तो हम जो पांचा है हमारा 7 इंच है, अगर तो हम 3.5 इधर से लेंगे और 3.5 हम इधर से लेंगे। ये दोनों तरीके से, अगर आप 1.5 इंच छोड़ के आगे पांचा लेते हैं वो भी ठीक है, और अगर आप यहाँ से हिप साइज का हाफ करके जितना भी हिप साइज है उसका निशान लगा लेते हैं, उसके मुताबिक अगर आप पांचा लेते हैं वो भी ठीक है। दोनों तरीके सही है, जिस तरीके से चाहे आप कर लें, जो आपको ईजी लगे। इसके बाद जब ये हमारी मार्किंग पूरी हो जाएगी, पांचे के लिए रख लिया और हिप हो गया, आसन हो गया, उसके बाद हमने जो आगे करना है वो ये करना है कि हमने ये वाला स्केल यूज करना है। ये ट्राउजर की कटिंग के लिए बेस्ट होता है, अगर आप ये करेंगे तो उससे बहुत अच्छी शेप आएगी ट्राउजर की। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको फिर ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। आप यहाँ से ये इसके मुताबिक देख लेंगे, जैसे आप यहाँ से लगा रहे हैं ये लाइन लगेगी, इसी तरीके से आप चौक की मदद से उसको लाइन को बना लीजिएगा। ये जब हमने यहाँ से ये वाली लाइन लगानी है और इसको इसके साथ मिला देना है, और फिर यहाँ से ये जो है हमारा स्केल, हमने इसको यूं पलटना है। इसका यूज हम ऐसे करते हैं, पहले हमने वो वाली आसन की तरफ से लाइन लगानी, तो हमने यूं इसका यूज करना है, और जब हमने यहाँ से लगानी हमने इसको पलट लेना है यहाँ से, और फिर हमने ये वाली लाइन लगानी है, यहाँ से रखना है हमने। पहले आप थोड़ा सा यहाँ से सीधा करके निशान लगा लें, इसके बाद आप ऊपर आएंगे जब, तो आपने यहाँ से यूं स्केल पकड़ना है और ये वाली लाइन लगा लेनी है, ये शेप दे देनी है स्केल की मदद से, यहाँ से ये शेप देनी है। ये ख्याल रखिएगा कि ये यहाँ पर जो आपका हिप साइज है वहां पर आपकी नोक नहीं बननी चाहिए, वहां से आपकी शेप यूं गोल जानी चाहिए। नोक बनेगी तो शेप खराब हो जाएगी आपके ट्राउजर की। बहुत ख्याल रखना पड़ता है, कटिंग में बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ताकि हमारा ट्राउजर जो है वो अच्छा सिलता है, अच्छा कटिंग हो तो। अच्छा, इसके बाद हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई, तो फिर हम ये इसके जो मार्क हमने किया है उसके ऊपर से हम उसके साथ साथ बिल्कुल हमने उसके बाद हमने कोई वो सिलाई का मार्जिन नहीं रखना। सिलाई का मार्जिन हमने इसी पैटर्न में रखा हुआ है, और जो सिलाई का मार्जिन होता है जो हम बैक साइड इसके साथ अटैच करेंगे वो इसके साथ मिल के मार्जिन पूरा कर देती है। तो इसीलिए जो फ्रंट साइड हम कटिंग कर रहे हैं उसमें मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है आपको। और जब हम कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों साइड को कभी भी इकट्ठा कटिंग नहीं करेंगे। हम पहले फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे रख के कपड़े को, और फिर बैक साइड की करेंगे। इस तरह आपका कपड़ा भी जो फैब्रिक है वो वेस्ट नहीं होता, बहुत अच्छा कटिंग हो जाता है। जब आपकी कटिंग ये कंप्लीट हो जाए, फ्रंट साइड की मीडियम साइज है, ये याद रखिएगा। मीडियम साइज में आप हिप साइज जो है 14 लेंगे, वेस्ट आपकी 12 होगी, और पंच आपका 7 होगा, 8 होगा, वो आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जब आपके पास स्केल नहीं है और आपने अपने घुटने का निशान लगाना है, तो आप घुटने का जो निशान है वो आप यहाँ से ये जो मार्क किया हुआ है ट्राउजर लेंथ जहां तक जा रही है वहां से हम लेंगे 15 इंच पे। 15 इंच पे आप घुटने का साइज लेंगे, और जो हमने दरमियान में जो लाइन लगा के हाफ किया था, हमने ट्राउजर को हिप साइज को हाफ किया था, उसके उस साइड से और इस साइड से, एक साइड से लाइन की इस तरफ से हम 4.5 ले लेंगे, और लाइन की इस तरफ से हम घुटने का साइज 4.5 लेंगे, जो हमारा टोटल 9 इंच हो जाएगा। ये बिल्कुल सही साइज है, परफेक्ट है। नी का साइज भी बिल्कुल ये 9 इंच सही है, और ये पांचे का साइज भी, और ये इसके मुताबिक अगर आप कटिंग करें तो बेस्ट होगी। इसके बाद हम इसमें अपना बैक साइड ऐड करेंगे। बैक साइड हमने किस तरह कटिंग करनी है, बैक साइड के लिए हम ये फैब्रिक ले लेंगे, बिल्कुल सीधा, और उसके बाद ये जो हमने फ्रंट साइड कटिंग की थी हमने ये इसके ऊपर बिछानी है, और बिल्कुल ऐसे इसको बराबर रख देना है। ये जो साइड होगी ये बिल्कुल बराबर आएगी जो आपने कटिंग की है। इस साइड से आप बिल्कुल जैसी शेप आपकी बनी हुई है उसी के साथ साथ आप कटिंग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपने बैक साइड जो है वो 2.5 इंच बड़ी रखनी है। ये आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो यहाँ से हमने बड़ा रखा हुआ है, ये जो यहाँ से हमने बड़ा रखा हुआ है, ये आपको दिखाते हैं। अभी ये हमने यहाँ से 2.5 इंच बड़ा रखा हुआ है, 2.5 इंच। ये बिल्कुल सीधा था, ये फैब्रिक बिल्कुल यूं था सीधा। अब हमने इसको बाद में शेप दिया है। अब ये 2.5 इंच आपने बड़ा रख लिया, उसके बाद आप फ्रंट साइड रखेंगे आगे 2.5 इंच बड़ा रख के। बैक साइड जो हमारी 2.5 इंच बड़ी होती है, तो 2.5 इंच के बाद आप जो फ्रंट साइड आपने कटिंग की है वो उसके नीचे रख लेंगे, और फिर आप कटिंग अपनी स्टार्ट करेंगे, मार्किंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपने जो आसन की साइड से आपने चौड़ाई भी इसकी बड़ी रखनी है, आसन की साइड से आपकी बैक साइड बड़ी होगी इलास्टिक की जगह से, मतलब लेंथ में बड़ी होगी। जो दूसरी साइड है आपकी वो बिल्कुल बराबर होगी। तो आप जब आसन के पास से आपने कटिंग करनी है वो आपने 2.5 इंच का रखना है, 2.5 इंच बैक साइड बड़ी रखनी है, 2.5 इंच बड़ी रखनी है। और यहाँ से जब आसन का जब एंड हो रहा है उसके बाद आपने बैक का जो आसन है वो 0.5 इंच नीचे रखना है, 0.5 इंच नीचे रख के इसकी लाइन लगानी है, और लाइन लगाने के बाद आपने यहाँ से 3 इंच का रख लेना है। 2.5 इंच रख लें, 3 इंच रख लें, दोनों सही है। 2.5 इंच है आपके पास, फैब्रिक इतना नहीं है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। इसके बाद आप 2.5 इंच का नीचे से करते आएंगे, जहाँ से आपका नी नीचे से यहाँ तक आपका जो नी होगा वो 15 इंच होगा। 15 इंच से ऊपर जो आपने ये रखना है वो 2.5 इंच रखना है। फिर उसके बाद से आपने 2 इंच का कर देना है, 2 इंच नीचे से वो रखना है, बड़ी रखनी है, 2 इंच यहाँ से। इसके बाद ये मार्किंग कर ली जब आपने,
तो आप फिर ये जो आसन की जो हमने लाइन लगाई थी बिल्कुल स्केल की मदद से, या फिर आप वैसे ही लगा सकते हैं। आपने सीधी लाइन लगानी है और फिर यहाँ से आपने शेप देनी है। बहुत ख्याल रखिएगा इस शेप का, ये भी हमने बिल्कुल गुलाई में नहीं देनी, गहरी नहीं देनी, बिल्कुल हल्के हाथ से देनी है। जैसे हमने आगे की दी ऐसे, जितनी ये गहरी होती जाएगी उतना हमारा आसन नाली की सिलाई खींचेगी और ट्राउज़र हमारा पांचा उठेगा और वो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखा करें। इसके बाद हमने ये आसन की गुलाई भी कर ली। ये जो बाकी नीचे की मार्किंग है वो भी आपने स्केल की मदद से करनी है। जैसे हमने फ्रंट साइड की थी ऐसे ही हमने स्केल को रखना है, बैक साइड भी कर लेनी है। इसके बाद हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम जो बैक साइड है इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्किंग के ऊपर जो हमने मार्किंग की है उसी में सिलाई का मार्जिन इसी में होगा जो हम कटिंग करें, जो हमने साइज बताया आपको। इस साइड से बिल्कुल बराबर कटेगा, जैसे ये फ्रंट साइड कटी हुई थी वैसे ही हम इसकी शेप में जाएंगे और यूं ही काटेंगे, इसको कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने 2.5 इंच का बड़ा रखा था, यहाँ से बैक साइड बड़ी रखी थी, उसको हम सिर्फ आसन की साइड से बढ़ाएंगे। बाकी हम यहाँ से यूं शेप दे देंगे। ये देखें ऐसे हम स्केल रख रहे हैं आपको बताने के लिए। ये आपने यूं करके इसकी तिरछी लाइन लगा देनी है, ठीक है। यहाँ से आपने ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड इसको बराबर रखना है, बिल्कुल बराबर रखेंगे तभी हमारी जो सिलाई होगी यहाँ साइड की जो ट्राउजर की सिलाई होती है बराबर आएगी, खिंचेगी नहीं सब कुछ। यहाँ से आपका बिल्कुल ये फ्रंट और बैक बराबर होना चाहिए। इसके साथ हम ये शेप देंगे ट्राउजर की और यहाँ से आसन की साइड से हम फिर इसको ये देखेंगे 2.5 इंच बड़ा होगा। ट्राउजर जो होता है वो हमारा लेंथ में भी आसन की साइड से बड़ा होता है और चौड़ाई में भी आसन की साइड से बड़ा होता है। मैंने ये भी देखा है कि ये भी प्रॉब्लम देखी है कि कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ से अगर हमारी सिलाई आ रही हो और थोड़ा सा फोल्ड किया होता है, जो पीछे की साइड होती है आगे आ रही होती है सिलाई होती है, तो वो ये समझते हैं कि यहाँ से बड़ा रखा जाता है। यहाँ से बड़ा नहीं रखा जाता, आसन की साइड से बड़ा रखा जाता है। ये हमारी मीडियम साइज की कटिंग थी, बिल्कुल परफेक्ट साइज है। आप इस साइज पे कटिंग करें, बहुत अच्छा ट्राउजर स्टिच होगा। इसके अलावा जो है हमने ये देखें ये स्मॉल साइज हमने कटिंग किया हुआ है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। स्मॉल साइज, लार्ज साइज भी है हमारे पास और मीडियम साइज में भी हमने कट करके रखा हुआ है। इससे बहुत हमें आसान हो जाता है हमारे ट्राउजर्स, मतलब कभी भी हमारे ट्राउजर में ये खिंचाव नहीं आता। बहुत अच्छी कटिंग होती है और कटिंग अच्छी होगी तो स्टिचिंग भी अच्छी होगी। अब ये कि इसमें आप क्या फ़र्क करेंगे जो लार्ज साइज है और मीडियम साइज, इसमें सिर्फ फ़र्क क्या होता है? फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है हमारी लेंथ बराबर होती है और लेंथ वैसे भी हमने अपने हाइट के मुताबिक रखनी होती है। आप अगर स्टिच कर रहे हैं आप लेंथ अपने मुताबिक रखें, जो आपकी लेंथ है शलवार की, ट्राउजर की, जिसकी भी। तो लेंथ के अलावा अगर आप साइज लें तो ये इसमें फ़र्क होता है सिर्फ हिप साइज़ का। हिप साइज़ का फ़र्क होगा। मीडियम साइज़ जो है 14 है तो इसका 1 इंच कम कर देंगे स्मॉल में, स्मॉल 13 हो जाएगा। और अगर लार्ज है तो 1 इंच बढ़ा लेंगे, 15 हो जाएगा। तो जिस तरह हमारा हिप साइज़ होगा उससे हमने 2 इंच कम करके अपने इलास्टिक की जगह से निशान लगाना है, मार्किंग करनी है, कटिंग करना है, ठीक है। तो ये हमारे पैटर्न थे जो हमने रेडी किए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह इसकी हम स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे और सबसे पहले हम इसकी कटिंग फैब्रिक पे आपके साथ शेयर करेंगे कि जिसको नहीं समझ आई तो वो हम जब फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी ये किस तरह से कटिंग करना है। और उसके बाद हम स्टिचिंग के बाद आपको इसका आयरन करने का तरीका भी बताएंगे। ये ट्राउज़र हमारी जो नॉर्मल शलवार होती है या फिर बिना साइड की सिलाई वाला जो ट्राउज़र होता है उसकी तरह ये ट्राउज़र आयरन नहीं होता, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है। इसकी क्रीज बनती है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि वो बहुत मेन होती है। हमारे ट्राउज़र की जो शेप है उसी वजह से अच्छी आती है कि हमारी आयरन अच्छी हुई हो और हम अपने कस्टमर को बहुत अच्छा आयरन करके देते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद हम आपके साथ स्टिचिंग की भी वीडियो शेयर करेंगे। वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, हम जल्दी से बताएंगे आपको कि हम इसके बाद आपके साथ जो पैटर्न शेयर करेंगे वो क्यूलॉट्स भी होगा और ये कैप्री ट्राउज़र था, क्यूलॉट्स भी होगा और बेल बॉटम भी होगा, ऐसे बहुत सारे ट्राउजर्स की। और इंशाल्लाह आपके साथ ये पैटर्न हम मीडियम साइज में, स्मॉल साइज में, लार्ज साइज में शेयर करेंगे, शर्ट्स के भी और स्लीव्स की कटिंग, हर चीज़ की कटिंग हम जो बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में होगी आप पहनेंगे अब आपके लिए ब्रांड स्टाइल में लग रहा है। इतनी हम महंगी स्टिचिंग करवाते हैं, जो हमारा ब्रांड है हमने उनसे कपड़े परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो वो जो उसकी 2000 अगर एक शर्ट की अनस्टिच की तो वो 4000 लेंगे आपको स्टिच करके। तो हम ये स्टिचिंग घर में बैठ के कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह आपको हर चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि आप किस तरह कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।